हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था फटाफट और उसके क्या क्या फॉर्मूलेज है। दूसरे वीडियो में हमने ग्राफ एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू देखा। तो फटाफट फार्मूला रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो वर्क फंक्शन का फार्मूला HF0, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का HF0 है तो SC/λ0 हो जाएगा। और फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगी, एनर्जी माइनस फाइव क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ एनर्जी का जो एनर्जी हम देते हैं इंसिडेंट एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 से हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। वी क्या है, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि डिपेंडेंसी क्या होती है, ये चार एक दूसरे पे डिपेंड और ये चार एक दूसरे पे, जैसे काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन एक दूसरे पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन करंट एक दूसरे पे डिपेंड। फिर उसके बाद मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे एंड एक कुछ कॉन्सेप्चुअल MCQ। आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद के वीडियो में हम डी ब्रॉगली स्टार्ट करेंगे और इनसे एक MCQ नीट में फिक्स ही आता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट डेट कैन कॉज अ फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंसेस। क्या वर्क फंक्शन h0 होता है, लेकिन वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, लेकिन अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो hc/λ0। अब मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी एनर्जी जो हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और लैम्डा नैनोमीटर में, तो 1240 डिवाइड बाई λ0 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या आपको λ0 निकालना है, तो λ0 इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 डिवाइड बाय कितना दिया एनर्जी, 4, तो कितना आ जाएगा, 310 नैनोमीटर। खत्म। मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। सर आप इतना आसान सवाल क्यों करा रहे हो, क्योंकि नीट में CT में आसान ही सवाल पूछता, कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं आता। 1 मिनट में आपको कोई कठिन सवाल नहीं पूछेगा, इसी तरह के वेरिएशन के आसान सवाल पूछेंगे। अगला सवाल देखो, व्हेन द लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज 2 μ0। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी 2 μ0 है और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है वो μ0 है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज V1। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी 2 μ0 होती है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से इमिट होता है, V1 की स्पीड से। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 μ0, जब मैं उसको 5 μ0 तक इंक्रीज कर देता हूँ, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सेम प्लेट इज V2। देन फाइंड रेशियो ऑफ V1 to V2। और क्या सेम प्लेट बोला है, सेम प्लेट बोला है मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहेगा। ठीक है, इस सवाल को देखो कैसे करोगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 1 क्या होगा, E1 माइनस 5 डिवाइड बाय E2 माइनस 5। वर्क फंक्शन तो सेम होगा ना, क्योंकि मेटल प्लेट सेम है। E1 कितना हो जाएगा, 2h0 डिवाइड बाय पाई h0, और ये कितना हो जाएगा, -h0। ठीक है, कितना आया, h0 डिवाइड बाय 4h0। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय मैक्सिमम 2 का थोड़ी चाहिए रेशियो, अपने को तो वेलोसिटी का चाहिए ना, तो कन्वर्ट कर दो। हाफ m इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m इंटू V2 का स्क्वायर। हाफ m से हाफ m चटक गया, तो V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर इज इक्वल टू h0 से h0 भी चटक जाएगा, तो 1/4 आएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, V1 बाय V2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ऑप्शन ए राइट है। देखो नीट में कैसा होता है ना कि ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, बस अपने को लैंग्वेज रीड करना आना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से या तो आपको कॉन्सेप्चुअल MCQ पूछेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया है, अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, और या तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसे आसान क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है इस सवाल में, फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू
If radiation of frequency 2 mu is impinges on a metal plate, the maximum possible velocity of an electron will be. इसमें आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है और आप गिवन फ्रीक्वेंसी कितना दे रहे हैं 2 म्यू। इसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक्चुअली वीडियो कट गया था। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है, म्यू गिवन है, ठीक है। आपको जो गिवन फ्रीक्वेंसी आपने दी है वो 2 म्यू है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल वो बताना है, मैक्सिमम पॉसिबल वो बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस 5 बराबर ई कितना है 2 एच न्यू माइनस एच न्यू, कितना आ जाएगा एच न्यू आ जाएगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आपसे वी पूछा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एच न्यू बाय एम, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 एच न्यू बाय एम। ऑप्शन ही राइट है। अब कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, गलती क्या कर जाते हैं, गलती ये होता है कि हम ऑप्शन बी को भी कभी कभी राइट कर देते हैं, बट ध्यान से देखो ये 2 रूट के बाहर है, अगर रूट के अंदर जाएगा तो 4 एच न्यू बाय एम होगा रूट में, तो इसीलिए ऑप्शन ही राइट है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आगे का देखते हैं, आगे क्या बोला है, 2 radiations of a photon of energy 1 electron volt and 2.5 electron volt, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सक्सेसफुली इल्यूमिनेट ऑन अ फोटोसिंथेटिक मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 रेडिएशन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो वर्क फंक्शन है दोनों का, क्योंकि सेम मेटेलिक सरफेस है, तो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली देखिए ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वही एच सी बाय लैम्डा एच न्यू, इसी पे ही क्वेश्चंस आता है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे करेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2। एक्चुअली ये भी सिमिलर सवाल है पहले की तरह। क्या होगा, E1 माइनस 5 डिवाइड बाई E2 माइनस 5। यहाँ E1 E2 बस डायरेक्ट दे दिया है। E1 कितना दिया है 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0.5, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने स्पीड बोला है तो काइनेटिक एनर्जी को आपको स्पीड में करना होगा, हाफ एम V1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ एम V2 स्क्वायर। हाफ एम से चटक गया, ठीक है। V1 स्क्वायर डिवाइड बाई V2 स्क्वायर कितना आएगा 1/4, तो V1 बाई V2 कितना आ जाएगा 1/2। तो आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, तो याद रखिए ऐसे सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नीट सिटी में हर साल आते रहते। तो मैंने लगभग 3 वीडियो बनाए, लगभग टोटल कुल मिला के 40-50 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें से मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का थ्योरी भी ख़त्म कर दिया है और उनके न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। थैंक यू।